श्री सीताराम जब आचार्य चरण उच्चारण करते हैं, जपते हैं, अपनी वैखरी वाणी से जपते हैं, उस समय उनकी नेत्रों से निकली हुई प्रेमाश्रुधार कुटिया से बहकर पंचगंगा के सीढ़ियों को भिगाती हुई गंगा जी में जाकर सम्मिलित हो जाती। और आचार्य चरण जीवन भर पर्णकुटी में रहे, सोने के महल में रह सकते थे। बहुत से लोग अपनी वाणी से बहुत कुछ कह देते हैं पर व्यवहार में कुछ नहीं। पर आचार्य चरण ने उनका पूरा चरित्र देख लो। वैष्णव मतावज भास्कर में घोषणा की, सर्वे अधिकारी न सदा, सभी जीव शरणागति के अधिकारी हैं। घोषणा की तो सब जीवों के लिए शरणागति के द्वार खोल दिए। प्रसंग पारिजात नामक ग्रंथ में लिखा है कि जब रामानंदाचार्य भगवान ने अपने शंखनाद से मुगलों का कंठावरोध कर दिया और उनकी अजान बंद हो गई, केवल भारत की स्थिति नहीं थी ये, केवल वाराणसी की स्थिति नहीं थी, संपूर्ण धरती पर जितने यवन थे सबकी यही स्थिति हुई। तब अरब देश से चल करके मुसलमान फकीर कबीर जी की शरण में आए और कहा कि आप अपराध को क्षमा करवाओ। तो उस समय श्री कबीरदास जी महाराज अरब से आए हुए उन मुस्लिम फकीरों को लेकर श्रीमठ में गए और आचार्य चरणों में शरणागत होकर प्रार्थना की, महाराज हमारी उपासना अवरुद्ध हो रही है, हमारा कंठ फिर से खुले। तब आपने किया और लिखा है उन सबको तत्वबोध हुआ। कबीर जी के माध्यम से उस काल में 40,000 मुस्लिम फकीर उन्होंने श्री रामानंदाचार्य भगवान को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। राम नाम का उपदेश प्राप्त करके सब अरब लौट गए। एक ब्राह्मण हांफता दौड़ता आया, हाहाकार करता हुआ आया, प्रभु शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तब तक एक सर्प आया, उसने उसे डस लिया, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। देखते देखते शरीर क्षण भर में काला पड़ गया। उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। तब आचार्य चरण ने कहा, ये वही ब्राह्मण है जिस ब्राह्मण ने जन्मेजय को सर्प यज्ञ की विधि बताई थी, जिसके कारण करोड़ों की संख्या में सर्प अग्नि के कुंड में स्वाहा हो गए। तब से इस नाग ने, ये पाताल लोक का निवासी नाग है, इसने प्रतिज्ञा की थी कि इस ब्राह्मण का जहां जहां जन्म होगा सब जगह जाकर मैं उसको डसेंगे। तब से लेकर लगातार यह बारंबार विप्रकुल में जन्म लेकर वेद वेदांग का अध्ययन करता है और ठीक जब युवावस्था इसकी होती है तब यही नाग पाताल से आकर इसको डसता है। ये वैर की परंपरा कब तक चलेगी कोई पता नहीं है, पर ये ब्राह्मण शरण में आया है। तब आपने आवाहन किया उस नाग का, नाग प्रकट हो गया और फटकार लगा करके कहा कि जितने बार तुमने इस ब्राह्मण को डसा है, जितनी बार इसके शरीर समाप्त हुए हैं, उतनी ब्रह्म हत्याओं का पाप, सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप तुम्हारे सिर पर लगा है। अब कभी न कभी तो तुम्हारी नाग योनि समाप्त होगी, फिर इस ब्रह्म हत्याओं का परिणाम तुम्हें कितने कल्पों तक भोगना पड़ेगा। देखो, जैसे ही आपने शंखनाद किया, भयंकर नरकों का दृश्य दिखाई पड़ने लग गया। सर्प फन पटक कर रोने लग गया। नाग मणिधर नाग था। सबने प्रत्यक्ष घटना देखी। आचार्य चरण ने जल छिड़का और कहा, पहले इस ब्राह्मण को विषमुक्त करो। मणि का स्पर्श करा के सर्प ने उसे विषमुक्त किया और कहा, द्वेष का त्याग करो। ये प्रतिशोध की भावना ही पुनर्जन्म का कारण है।
ब्राह्मण को भी मंत्रोपदेश देकर कृतार्थ किया। उस नाग को मंत्र दीक्षा आपने दी और कहा पाताल के नागों को श्री राम मंत्र का उपदेश देकर भजन में लगाओ। और आचार्य चरण ने नाग को चेला बना करके पाताल में भी भक्ति का प्रचार किया। जब आचार्य चरण अपने दिव्य यात्रा में, दिग्विजय यात्रा में हिमालय पहुंचे, बहुत बड़ी संख्या उनके साथ संतों की थी, कई वृद्ध संत भी थे। कैसे जाएंगे, कैसे वहां पहुंचेंगे? हिमालय की यात्रा तो आज भी कठिन है। तब विचार ये हुआ कि वृद्ध वृद्ध संत सब यहीं नीचे रहेंगे और जो चल सकते हैं आचार्य चरण के साथ वे सब संत चलेंगे बद्रिकाश्रम। तो बूढ़े बड़े संत तो उदास हो गए, कभी तो गए नहीं, अब आचार्य जी के साथ आए तो नहीं जाएंगे। तब संतों को उदास देखकर आचार्य चरण ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। साक्षात रघुनाथ जी तो हैं ही, पुष्पक विमान प्रकट हो गया और कहा सब इसी में बैठो। और हवाई यात्रा, उस जमाने में कोई हवाई यात्रा की व्यवस्था नहीं थी, पर एकमात्र आचार्य जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ऐसे हुए जिन्होंने हजारों संतों को एक खुले विमान में बिठाकर पूरे उत्तराखंड का दर्शन कराया, सब तीर्थों में अवगाहन कराया। ये आचार्य चरण का वैभव है। उस भूमि को आपने कृतार्थ किया, आकाशचारी सिद्धों को मंत्रोपदेश किया। इतना ही नहीं, जब आचार्य चरण गिरनार पर्वत पधारे, वहां भी पुष्पक विमान से ही ऊपर तक पहुंच गए, चढ़कर नहीं पहुंचे। और वहां देवराज इंद्र आया, सप्तर्षि आए, आकाश गंगा के जल से आचार्य का आचार्य सम्राट पद पर अभिषेक हुआ और सप्तर्षियों ने आचार्य की चरण पादुका वहां विराजमान की। उस समय देवताओं ने भी मंत्र दीक्षा प्राप्त करके आचार्य चरण के आचार्यत्व को स्वीकार किया। ये केवल संकेत दे रहे हैं। आप देखें, आचार्य चरण के द्वारा भक्ति का प्रचार तो केवल धरती पर नहीं हुआ, ऊपर स्वर्गादि लोकों के देवताओं ने भी वैष्णवता प्राप्त करके कृतकृत्यता का अनुभव किया। नागलोक में भी नागों ने दीक्षा ली, पाताल तक उनकी दीक्षा गई और धरती पर तो उनकी दीक्षा का संस्कार सर्वत्र प्रचारित प्रसारित हुआ ही।